सर अभी छावा मूवी आई थी, उसमें भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन में हैं। क्या आपका क्या उसको लेके टेक है? अब एक बात बताइए कि वो तो ऐतिहासिक घटना सत्य है ना। अगर उस सत्य घटना को दिखा दिया गया तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अभी उस बात को छोड़ दीजिए। अभी हमारे सामने कन्हैयालाल टेलर की हत्या हो गई जी, उस पर मूवी बनी, उस पर कितना विवाद हो रहा है, बहुत क्यों हो रहा है? लोग क्यों सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए मोड़ रहे हैं ताकि वो जो जहालत है, वो जो बर्बरता है, वो लोगों के सामने न आए, उनके सामने बड़ी सौम्य तस्वीर आए। जैसे मुगलों की बड़ी सौम्य तस्वीर रखते हैं, वैसे ही ये जितने भी बर्बर लोग हैं, इनकी सौम्य तस्वीर सामने रख करके ये अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर बर्बरता की बात आती है तो मेरे को यहाँ पे एक और सवाल आ रहा है। हर राजा कहीं ना कहीं आक्रामक रहा होगा, तो फिर हम मुगलों को ही क्यों इतना आक्रामक कहते हैं? जो मुगल हैं वो हमारी सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध काम कर रहे थे। जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको मिटाने पर तुले थे। कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको मिटाने पर तुले हैं। भाई अगर हम जिस पारिवारिक परंपरा में हैं उसके चिन्ह हमने धारण कर रखे हैं तो उससे इनको आपत्ति है। दूसरे पंथ संप्रदाय के लोगों से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अगर धारण कर रखा है तो उससे इनको आपत्ति है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि ये लोग एक नई व्यवस्था बनाने के क्रम में हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए ये लड़ाई तो चलती रहेगी और प्रगति और परंपरा इनमें कनेक्शन होना चाहिए। वो प्रगति बेहतर नहीं होती है जो परंपरा से हट जाए, या वो परंपरा बेहतर नहीं है जो मनुष्य को उसकी प्रगति से रोक दे। तो इस मामले में जो हमारी संस्कृति है वो एक अच्छा रास्ता निकालती है। सनातन का अर्थ ही होता है नित्य नवीन होना। सर इसमें भी एक सवाल आ जाता है कि हिंदुओं को लेके कि हिंदू कब बने, और गुरु नानक साहिब पे भी मेरा एक सवाल आ रहा है इसमें लेके, इस सेम काल से। तो कब से, क्योंकि सनातन की हमने बात की, सबसे प्राचीन जो धर्म सभ्यता कह लीजिए आप सनातन थी, तो ये विभक्त कैसे कैसे हुए? देखिए विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि बोले कि जो हिंदुइज्म है, उनसे पूछा गया हिंदुइज्म क्या है, तो उन्होंने कहा यह वह शर्ट है, यह वह कमीज है कि जो पहन ले उसको हो जाता है। आप मांस खाते हैं तो भी आप हिंदू हैं, नहीं खाते हैं तो भी हिंदू हैं। आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं मानते हैं तो भी हिंदू हैं। आप जो है कपड़े पहनते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं पहनते हैं तो भी हिंदू हैं। तो यह एक ऐसा लोकतांत्रिक विचार है जो हर व्यक्ति को उसके जीवन जीने की आज़ादी देता है। ठीक है, इसको अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया, लेकिन मूल रूप में जो बात है वो बात तो जो इसका कर्म का सिद्धांत है, जो इसका एकेश्वरवाद है, जो इसका बहुदेववाद है। एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का मतलब ये हुआ कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में फूल हैं, पत्ती है, तना है, तो आप पत्ती को छुएंगे तो भी आप पेड़ को छू रहे हैं, आप तने को छुएंगे तब भी आप छुएंगे। तो जो इसकी जो प्रोसेस है, जो जिसकी शुरुआत का हमको पता नहीं है कि कब से ये शुरू हुई, लेकिन ये बहती चली आ रही है और तब से बहती हुई चली आकर के आज हमारे सामने है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जैसे गंगा मैली हो गई है ना, वैसे जो सनातन की नदी है वो भी थोड़ी सी मैली हुई है। इस मामले में, इस बारे में मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। तो ये हम सब लोगों का काम है कि हम लोग आधुनिक भगीरथ बने और जिन चीज़ों को लेकर के जो जीवन दर्शन है, जिन चीज़ों को लेकर के हमारे पुरखों ने बलिदान दिया,